मिंटू बहुत परेशान था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ देख नहीं सकती थी। साथ ही उसकी कमर भी झुक चुकी थी। वैसे वो अपना काम खुद कर लेती थी, पर फिर भी उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती थी। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, मिंटू के बेटे सोनू ने बड़े बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, मिंटू की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, सोनू ने ज़ोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ सोनू, क्यों चिल्ला रहे हो? मिंटू की पत्नी कोमल ने किचन से ही आवाज़ लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं, सोनू ने अपनी माँ से शिकायत की। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों की बेइज्जती करवाती हो? कोमल ने अपने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी बिमला चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, पर पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले होने वाले कमरे में जाकर बैठ गईं। मिंटू बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे दुख हो रहा था कि उसकी माँ को जलील होना पड़ रहा है, पर वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और उसके बच्चे विरोध करने लगते हैं। दूसरे उनकी बातें भी सही लगती हैं, क्योंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी या उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, लेकिन वो चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को जलील होते देखता रहता था। रात को मिंटू की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ जी अपनी देसी तरीके से उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी बताते हुए कि ये मेरी सास हैं। मैंने कह दिया कि दूर के रिश्तेदार हैं, इलाज कराने आई हैं। मिंटू को रोना आ गया, पर फिर भी वो चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मन की बात को बिमला अच्छी तरह से जानती थी, और बेटे को कोई दुख न हो इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। मिंटू बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की मनाही थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की ये हालत देखी न गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, मिंटू, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। पर माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? मिंटू ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गांव वाले हैं तो, और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कर आएंगे ना। कोमल को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, बिमला ने लंबी सांस लेते हुए कहा। मिंटू जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वो अपनी माँ को गांव छोड़ने पर राजी हो गया। माँ को गांव छोड़ आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, पर पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। उसके चाचा जी अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब मिंटू बहुत छोटा था, उसके पिताजी जीवित थे, तब वो भारत आए थे, और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से मिंटू के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर राकेश ने जैसे ही घर में कदम रखा तो सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों मिंटू, भाभी नहीं दिख रही हैं? डॉक्टर राकेश ने उत्सुकता से पूछा। जी, वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगा, कोमल ने तुरंत उत्तर दिया। डॉक्टर राकेश ने मिंटू की ओर देखा तो मिंटू ने अपनी आंखें झुका लीं। डॉक्टर राकेश सब समझ गए, बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि बिमला को बहुत तेज़ बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर राकेश ने दौड़कर बिमला के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। बिमला की ये हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा मिंटू, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर राकेश ने मिंटू को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, मिंटू का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। बिमला ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहो।
क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर राकेश ने कोमल की ओर देखा। कोमल निरुत्तर होकर मिंटू को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं की संघर्षों की देन है। और बेटा मिंटू, तुम्हें शायद मालूम न हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी आंखें फूट गई थीं और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी आंखें और अपना बोन मेरो देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। कोमल बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने ये दशा कर दी है। तुम्हें ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा। डॉक्टर राकेश की आंखों से आंसू जलधारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी, डॉक्टर राकेश ने बिमला से कहा। मिंटू ये सब सुनकर तो उसके होश उड़ गए। डॉक्टर राकेश जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो मिंटू को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह दौड़कर गया और माँ बिमला के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध क्षमा करने का लायक नहीं है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। मिंटू ने अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। कोमल को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो बिमला से आंख मिलाए। बिमला ने कोमल की बात को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और मिंटू को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। कोमल और बच्चों ने बिमला के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ़ कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानी लगातार देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।